नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन का करेंगे एक डिटेल एनालिसिस। आप सभी ने देखा होगा, अभी यहाँ पर मैंने 48 आवर्स पहले एक बिटकॉइन का किया था डिटेल एनालिसिस, और जैसा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट ने काफ़ी रिकवरी करी है। बात यहाँ पर करूँगा मैं कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में भी, और दुबई के अंदर से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने क्या कि सारी कंट्री को हिला के रख दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे यहां पर दुबई की बात। दुबई की जो गवर्नमेंट है उसने क्रिप्टो के ऊपर से कुछ यहां पर क्या कि जैसे दुबई के अंदर ऑलरेडी 0% टैक्स है, पहली बात तो आपको बता दूं। लेकिन होता क्या है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पर क्या कि एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता था। जब उन्होंने बोला यार टैक्स ही साला 0% है, हर चीज 0% ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पर, तो क्यों ना यहाँ पर वैट वैट सबको हटा दिया जाए। क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर है, तो फ्यूचर के साथ में जो फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी है उसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें डेफिनेटली क्या कि कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर क्या कि कोई टैक्स वगैरह वाला झंझट हो ही ना। तो अब यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट ने, दुबई की गवर्नमेंट ने सारे के सारे क्रिप्टो के ऊपर से जो टैक्स थे, चाहे वो वैट हो चाहे वो ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज हो, कोई भी चार्ज लगेगा ही नहीं। यानी कि अगर आपने एक ट्रेडिंग करी, और ट्रेडिंग से क्या होता है कि एक्सचेंज पैसा कब आता है, जैसे ट्रेडिंग फीस कटती है, उसके ऊपर भी क्या है वो आपसे चार्ज नहीं होता, लेकिन जो ट्रेडिंग फीस आपकी कटी उसके ऊपर से जो प्रॉफिट हुआ, एक्सचेंज का जो प्रॉफिट हुआ, उस पर भी वैट लग जाता था, वो भी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि दुबई के अंदर बड़े बड़े एक्सचेंजेस ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं एक लेवल के ऊपर, और भी जो बच्चे कुछ हैं ना वो भी यहां पर दुबई के अंदर पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है बाकी की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहां भी अगर 1% टीडीएस खत्म कर दिया जाए, 30% टैक्स की जगह उसको क्या कि स्लैब वाइज कर दिया जाए, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी क्रिप्टो के अंदर नहीं आए हैं वो भी क्रिप्टो के अंदर आएंगे, और एक प्रॉपर रेगुलेशन आ जाए तो जो चीज़ यहाँ पर वजरेक्स ने करी है, जो चीज़ वजरेक्स के साथ में हुई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल रहेगी। बट अभी क्या हो रहा है, वजरेक्स वाले अपने मजे ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कि क्रिप्टो कम्युनिटी एक तो वैसे ही नुकसान हो चुका है, प्लस में क्या कि टैक्सेशन का सिस्टम, फिर टीडीएस का सिस्टम, और हर चीज़ क्या है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये चीज़ क्या है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर दुबई गवर्नमेंट ने जैसे स्टेप लिया है, एल सल्वाडोर ने जैसे स्टेप लिया है, और भी यहाँ पर थाईलैंड के अंदर डेवकॉन होने वाला है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, आप कह सकते हो कि जो टॉप कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें से एक कॉन्फ्रेंस है डेवकॉन, जिसके अंदर बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इसी मंथ के एंड में, नहीं नेक्स्ट मंथ यहाँ पर क्या कि कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और हर जगह से आपको क्या कि वहाँ पर लोग दिखेंगे। तो आप खुद सोचो कि भाई एक कंट्री के अंदर जो थाईलैंड जैसी कंट्री, वो यहाँ पर कह रही है कि डेवलपर्स आओ टैक्स फ्री, यहाँ पर बिल्डर आओ, बिल्ड करो चीज़ें, कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ पर क्या कि बाहर से लोग आएँ, और जैसे सीजे जैसे लोग, प्लस में क्या कि जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं क्रिप्टो के अंदर, वो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर आए। तो वो कब आएंगे, जब यहाँ पर क्या कि ये टैक्सेशन सिस्टम खत्म होगा। लेकिन टैक्सेशन जब खत्म होगा हम चलते हैं सीधे अपने बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। तो कल हमने यहाँ पर क्या कि डिटेल में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करी थी, और हमने यहाँ पर क्या कि 1 डे एगो 11,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और इसके बाद में बिटकॉइन के करंट सिनेरियो की, तो मैं यहाँ पर सीधा वन साइड एनालिसिस के अंदर मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट अभी मुझे ये लग रहा है कि भाई ये 59 की सपोर्ट यहाँ पर होल्ड हो रही है, और कम से कम हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ही यहाँ पर मैं टारगेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मोटा देखोगे सपोर्ट मिल चुका है, और सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकता है ये रेजिस्टेंस की तरफ जाए, और हमें $65,000 के आसपास एक हमें यहाँ पर टारगेट हमें अपना देखने को यहाँ पर मिले। तो हमने यहाँ पर वन साइड एनालिसिस किया था, नो इफ नो बट, कि भाई यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि इस तरह के ना तो मैं एनालिसिस करता हूँ, ना ऐसे इस तरह के एनालिसिस के ऊपर बिलीव करता हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो फिर इसमें तो भाई मार्केट या तो ऊपर ही जाता है या नीचे जाता है। तो नीचे जाऊँगा तो भी मैं बोलूँगा भाई मैंने बताया था नीचे जाएगा, और ऊपर गया तो भी। तो यहाँ पर जो वन साइड एनालिसिस है, इसकी पावर यही होती है कि यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन क्लियर होती है कि भाई मैं क्या सोचता हूँ। क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, लोग कि भाई जो हमारे यूजर हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उनको ये चाहिए कि भाई यहाँ से
आपका क्या सोचना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो हम उनको क्या कि क्लियर कट डायरेक्शन में बताएं। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या कि मैं आने वाले टाइम के अंदर और वीडियोस के अंदर ट्राई करूंगा कि जितना भी पॉसिबल हो सकेगा वहाँ पर मैं करूँगा वन साइड एनालिसिस। और वन साइड एनालिसिस की पावर आप सभी ने पास्ट में देखी है, और बीच में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे इवेंट्स थे, तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। वन साइड एनालिसिस में लगता है भाई टाइम, पूरा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा टेक एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद में अपनी ओपिनियन भाई आप क्या सोचते हो वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये अगर हम बात करें, हमने बात करी यहाँ पर 65 की, लेकिन 65 से अभी हमारी दूरी क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोटा मोटा बिटकॉइन का प्राइस 64,000 के आसपास यहाँ पर हिट हो चुका है, ये 64,000 के जोन के अंदर जा चुका है। अब यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा है, हमें यहाँ पर क्या कि 2 वीक चाहिए, और यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को होल्ड करके, मतलब इसको क्रॉस करके अगर बिटकॉइन यहां पर क्या है इस एरिया के अंदर होल्ड कर लेता है, तो भाई नेक्स्ट मूव यहां पर क्या है कि $70,000 का होगा। लेकिन हमें यहां पर पहले फोकस करना है भाई 65 जाए, तो 65 क्या होगा, वो एग्जैक्ट हो सकता है 65 ना जाए, 64,900 या 954, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला ये एरिया है। लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा स्मार्ट व्यू एआई का जो इंडिकेटर है, सेल कर दो, इसने क्या कि सेल का इंडिकेशन दिया, यहां क्लियर कट आपको बताया कि भाई बाइंग कंडीशन यहां पर बनती है, और ये एग्जैक्ट चार्ट भाई यहां पर सपोर्ट बन चुकी है। अगर आपने क्रिप्टो के अंदर, मैं हमेशा 2 चीज कहता हूं, जिस दिन आपने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना सीख लिया ना, ये समझ लो आप भाई साहब कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल के ऊपर अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। मार्केट के अंदर बहुत सारे एनालिसिस्ट हैं, अगर आपने किसी की भी वीडियो आप वॉच करते हो, किसी की वीडियो के थ्रू आपने एक राइट पॉइंट्स को पकड़ना सीख लिया कि भाई हमारी एंट्री यहां पर बननी है, दिस इज द राइट टाइम फॉर एंट्री, दिस इज द राइट टाइम फॉर एग्जिट, काम हो गया। इससे आपको क्या है कि एक इंडिकेशन मार्केट का मिलता रहेगा, और आप छोटा छोटा यहां पर कहीं प्रॉफिट रेगुलर बेसिस के ऊपर बनाते रहोगे। तो मैं यहां पर अगर बात करूं अभी ऑल्ट कॉइन की, तो जैसे यहां पर क्या है कि अगर बिटकॉइन यहां पर 65 के आसपास जाता है, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें एक 20% का पंप और देखने को मिलेगा। काफ़ी ऑल्ट कॉइन ने रिकवरी करी है। यहाँ पर अगर आप मोटा मोटा देखोगे, सोल $148 के आसपास आ चुका है, इथेरियम लगभग $25 के आसपास चल रहा है। बीएनबी के अंदर हमने 550 के ऊपर एंट्री ली थी, 576 चल रहा है। सुई 1.92 के आसपास चल रहा है, और सुई ने एक करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद में अब यहाँ पर बाउंस बैक ले रहा है। इस बाउंस बैक के अंदर हमें कम से कम यहाँ पर 2.3-2.4 डॉलर के आसपास का मैं यहाँ पर सुई का नेक्स्ट टारगेट देख के चल रहा हूँ। टोन का $7 का टारगेट देख के चल रहा हूँ। एपीटी का मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ, एक बार मुझे अगेन एनालिसिस करना पड़ेगा। बिटकॉइन यहाँ पर सीधा 64 की तरफ जाता हुआ $63,640 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। कभी भी यहाँ पर क्या कि 64 का सीधा विक लगा सकता है। बहुत अच्छा बाउंस बैक, बहुत अच्छी यहाँ पर क्या कि सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था वन साइड एनालिसिस के अंदर कि भाई मैं यहाँ पर 65 यहाँ पर कम से कम टारगेट देख रहा हूँ, तो कभी भी यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन 65 यहाँ पर हिट हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर मैं आप सभी के साथ में एक और शेयर करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर क्या कि कुछ इंट्राडे के कॉल्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ अभी, और ये जो इंट्राडे के कॉइन है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉइन है, और ये इनका जो डायरेक्शन है, जैसे काफी सारे कॉइन्स की क्या है ना, काफी सारी अपडेट्स भी हैं। अभी मैं यहाँ पर पिछले लगभग मैं बात करूँ अगर एक वीक की, तो एक वीक के अंदर मैंने 22 इवेंट्स को अटेंड किया है। 22 इवेंट्स में मैं पर्सनली गया हूँ, और वहाँ मैंने देखा है ग्राउंड लेवल से कि भाई वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या वहाँ पर डेवलपर बिल्ड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं छोटे मोटे इथेरियम जैसे, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इथेरियम का इवेंट था, अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ पर था, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई होगी। और इनोवेशन स्टेज क्या लोग बिल्ड कर रहे हैं, ये बिल्ड डिसेंट्रलाइज इथेरियम के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो एज ए मीडिया मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, और उन प्रोजेक्ट के अंदर ये बैक साइड में आप डेट देख सकते हैं। तो इनसे क्या है कि क्या अपडेट निकल सकती है। बहुत सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं, काफ़ी सारे मैं आपके साथ में ट्राई करूँगा शेयर करने के लिए। इंस्टाग्राम की चीज़ें, वैसे ये फोटो वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप मेरे पे अभी कनेक्टेड नहीं हो, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कनेक्ट हो सकते हो। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए सिंपल है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका, पुष्पेंद्र सिंह ऑफिशियल आप सर्च करो,
आपको ये ब्लूटिक भी दिख जाएगा और ये मेरा अकाउंट दिख जाएगा, इस पर आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पोस्ट वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले एटीएम का वीडियो डाला था भाई, कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्रिप्टो के एटीएम यहाँ पर जगह जगह लग रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सारा इनोवेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर डालता रहता हूँ। आने वाले टाइम के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर करूँगा। तो लिस्ट रेडी है और बैक टू बैक मार्केट के अंदर वेट कर रहा हूँ कि 65 यहाँ पर हिट हो जाए अच्छे से। अच्छे खासे कॉइन्स, अच्छे खासे प्रोजेक्ट आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।